के आए हैं। इसी वर्ष उसी हर्षोल्लास के साथ हम लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, राष्ट्रीय पर्व को मना रहे हैं। इसमें करीब करीब मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोग तो स्वतंत्र भारत के बाद ही जिनका जन्म हुआ होगा, तो ऐसे में शायद उस परिदृश्य का अनुभव करने को कम मिला होगा। ज़्यादातर लोगों ने तो सुना ही होगा कि कितने वर्षों तक के भारत की गुलामी जो दूसरे राज्यों के दूसरे देश के लोगों ने भारत के ऊपर में शासन किया और यहाँ की कल्चर व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को तहस नहस किया। इसके विरोध में हमारे देश से एक आवाज़ उठी और स्वतंत्रता की मांग को लेकर करके हम लोग वर्षों आंदोलन करते रहे। अंततः हमें सभी लोगों के सार्थक प्रयास के बाद 1947 के इसी 15 अगस्त की दिन को हम लोगों को आज़ादी की महसूस हुआ, आज़ाद किया गया भारत को। सबसे पहले तो जो मेरे मन में एक विचार आता है कि स्वतंत्रता है क्या। जो राजनीतिक स्वतंत्रता हम लोगों ने आज के दिन प्राप्त किया, आज से 78 साल पहले, और जो अभी 75 साल से जो हम लोग आज़ादी की नागरिकता को लेकर करके हम लोग इस देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता है या राजनीतिक स्वतंत्रता है। राजनीतिक स्वतंत्रता तो हम लोगों ने हासिल कर ली, मगर जो एक स्वभावतः स्वतंत्रता होता है हर जीव के अंदर में, चाहे वो पशु पक्षी हो, मानव हो या और कोई है, कोई जीव जो है इस धरती पर अपने स्वभाव से अगर स्वतंत्र रहता है तो वास्तव में आध्यात्मिक स्वतंत्रता वही है। हम लोग राजनीतिक स्वतंत्रता जरूर महसूस कर रहे हैं, मगर इस राजनीतिक स्वतंत्रता से हम में से कितने लोग खुश हैं। जब आप इस धरती पर आते हैं, 80, 85, 100 साल की समय इस धरती पर गुजारते हैं और उस दरमियान में लंबे समय में अंत में धरती छोड़ने से पहले हम लोग कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इस धरती पर हमने अगर आया तो बड़ी सुखमय जीवन हमारा रहा। चाहे कितना भी धन पैसा कमा लिए हों, कितने भी विद्या हासिल कर लिए हों, कितने भी स्किल आपने डेवलप कर लिया हो, मगर क्या अपने अंतरात्मा से आप पूछें, जब इस धरती को छोड़ने की स्थिति में आते हैं तो क्या वास्तव में इतने दिनों की ज़िंदगी में आप स्वतंत्रता महसूस किए। तो मैं समझता हूँ, मेरा जो अनुभव है, 99% लोग ये मानने को तैयार होंगे कि नहीं मैंने कुछ हासिल नहीं किया। जो कुछ भी हासिल हुआ वो कोई वास्तविक स्वतंत्रता नहीं रहा। हम लोगों ने जीवन को निरर्थक व्यर्थ में गंवाया, चाहे वो पैसा कमाया, पद कमाया, प्रतिष्ठा कमाया, मेडल कमाया। तो मगर एक मानवीय स्वभाव जो इंसान का होता है, जो हर एक जीव की एक स्वभाव होती है कि उसके कैसे उसकी जीवन यापन हो, तो जब तक हम उस मानवीय स्वतंत्रता का स्वाद नहीं लिया हो तो पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से वो स्वतंत्रता नहीं है। यह एक राजनीतिक स्वतंत्रता है, ठीक है, चल रहा है देश में, हम लोग भी चला रहे हैं। हम लोगों की एक जिम्मेदारी है, अब एक मानवीय स्वतंत्रता के अलावा थोड़ा सा हम हट की बात करें, हम लोगों के एक व्यावसायिक स्वतंत्रता भी है। जिस तरह के व्यवसाय में हम लोग अब लगे हैं मानव जीवन के सेवा के लिए, पीड़ितों की पेन हरने के लिए, तो इसमें हम कितना स्वतंत्र हैं, कितनी निष्ठा से हम काम कर रहे हैं, तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। खास करके जब सारी की सारी व्यवस्था व्यावसायिक हो गई है तो हमारा मेडिकल प्रोफेशन भी पूर्ण रूप से व्यावसायिक धाराओं पर चल रहा है। आज वो चिकित्सक
और मरीज के बीच में वो भी आत्मविश्वास नहीं रहा कि मैं यहाँ इलाज करा रहा हूँ, मेरी इलाज कितनी सही तरीके से हो रहा है। हमारे पास पैसे हैं तो अच्छे इलाज कहे जाएंगे, पैसे नहीं हैं तो मेरी इलाज उतनी अच्छी से नहीं होगी। तो और हम लोग इस तरह के व्यवसायिक मानसिकता में जा चुके हैं कि अब इस तरह के मेडिकल प्रोफेशन जो एक नोबेल प्रोफेशन कहलाता था, आज एक प्रोफेशन ना हो करके व्यवसाय के रूप में परिणित हो गया है। इसके लिए हम देश के सदस्य लोग, मरीज के अटेंडेंट, चिकित्सक सारे के सारे बराबर रूप से उत्तरदायी हैं। हमारी भी वो निष्ठा चिकित्सा के प्रति नहीं रहा और जिनकी मैं चिकित्सा करता रहा उनको भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा कि मैं उनकी चिकित्सा सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही दुखद बात है। ऐसी स्थिति का पूरे देश में, पूरे संसार में जो एक परिवर्तन आया है, वो इस मानव सेवा का जो धर्म है, इसमें एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में आज हम लोगों के सामने खड़ा है। यह एक बहुत ही चैलेंज है कि कैसे मैं आज से 100,000 साल पहले जो एक मरीज और चिकित्सक के बीच में जो विश्वास हुआ करता था, उसको मैंने जो खो दिया है इस व्यावसायिक जगत में, कैसे हम लोग पूर्ण रूप से फिर से हासिल करें ताकि हम अपने स्वभाव में जिए और हम अपने पहले की जो हमारी एक आत्मविश्वास होता था प्रोफेशन का लोगों के प्रति, डॉक्टर को एक ईश्वर के रूप में लोग मानते थे, मानना भी चाहिए। मगर हमारे प्रोफेशन में भी इतना गिरावट आई है कि हम सिर्फ अपना पॉकेट देखते हैं और चिकित्सा पर हमारा ध्यान उतना नहीं है। ये एक व्यक्ति का, किसी का दोष नहीं है, पूरे समाज इसके लिए जवाबदेह है। आज हमारे जो छोटे छोटे कमिंग जनरेशन का जो ट्रेनिंग है, वहीं से सारी आर्थिक वैमनस्यता आर्थिक रूप ले लेता है इस व्यवसाय में। नतीजतन ये होता है कि जब उस पेड़ में फूल लगता है तो वो सब फूल को मिला करके बिना खिले, बिना स्वाद दिए, बिना कोई सुगंध फैलाए मिट जाता है। आज मैं इसी तरह से आज इस मेडिकल प्रोफेशन को समझता हूँ कि हम लोग जिस फूल को बनने के लिए जो हर तरह से सुगंधित हो, जिसकी सुंदरता महके, समाज में ऐसी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं हमारे जड़ में ये भूल है और उस चीज़ को जब तक हम लोग हासिल न कर लें तब तक हम लोग उस पुराने संबंध, चिकित्सक और मरीज के बीच का जो संबंध है, फिर से प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल है।